चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। राधे राधे सखी, आज हम बात करेंगे कि सकट चौथ कब है, किस दिन है, व्रत की विधि, व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, चंद्रोदय का सही समय। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सखी, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसी को सकटी चतुर्थी, लंबोदर सकटी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ और माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो साल में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इस प्रकार साल में कुल 12 चतुर्थी तिथि आती हैं, लेकिन माघी चतुर्थी इनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। संकट चौथ का व्रत 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 29 जनवरी प्रातः 6:10 से और समाप्ति होगी 30 जनवरी प्रातः 8:45 पर। 29 जनवरी को चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 9:10 पर। सकट चौथ के व्रत को महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घ आयु और उनके सुखी जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेती हैं और फिर पूरा दिन निराहार रहकर इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में सबसे पहले गणेश जी की एक प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें और फिर रोली, अक्षत, पुष्प, दुर्वा घास, लड्डू, तिल, सुपारी आदि से गणेश जी की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा करते समय ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते करते गणेश जी को नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ से बने लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। फिर कथा पढ़ने के बाद आरती कर लें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत पूर्ण करें। संकट चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार संकट में पड़े हुए सभी देवता महादेव की शरण में जाते हैं। तब महादेव अपने दोनों पुत्रों से पूछते हैं
कि तुम दोनों में से इन देवताओं के संकटों को कौन दूर करेगा। तब कार्तिकेय जी ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए कहा कि देवताओं की रक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझे ही मिलना चाहिए। इस पर गणेश जी ने कहा कि देवताओं की रक्षा के लिए मुझे सेनापति पद की आवश्यकता नहीं। मैं देवताओं का सेनापति पद प्राप्त किए बिना भी देवताओं के संकटों को दूर कर सकता हूँ। इसके पश्चात महादेव ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करने को कहा। कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए चले गए, किंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अपने माता पिता की ही 7 प्रदक्षिणा कर ली और कहा कि संतान के सभी तीर्थ माता पिता के चरणों में ही निहित है। यह सुनकर सभी देवी देवता गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे और सभी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और महादेव ने भी गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार गणेश जी ने प्रथम पूज्य होने का वरदान पाया और महादेव की आज्ञा से देवताओं के सभी संकट भी दूर किए। सखी, अपने